हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शियाओ टी गैदरिंग के अंदर जैसे ही एंटर करता है उसका यहाँ पे आमना सामना ची मैंग होंग से हो जाता है। मगर मूलिंगर के समझाने की वजह से सब कुछ शांत हो चुका था और तभी हम देखते हैं कि शियाओ को यहाँ पे एक टी ट्री की लीफ मिल जाती है। उसके खातिर ची मैंग होंग के जो वॉर सर्वेंट होते हैं वो शीहाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर वो लोग अफसोस शीहाओ के एक अटैक को भी झेल नहीं पाते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ची मैंग होंग का वॉर सर्वेंट शीहाओ को देख के कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो शीहाओ, यहाँ पे तुमने यहाँ पे हमारे 3 साथियों को मार दिया। आखिर तुम हमारी टी गैदरिंग सेरेमनी को खराब करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। तभी शीहाओ कहता है कि ची मैंग होंग अपने कुत्ते को लगाम दो। मगर तभी उसका सर्वेंट शीहाओ की आंखों के सामने उसके मुंह पे थूक देता है। वैसे थूका तो साइड में था। अब इसकी सबसे बड़ी गलती यही होती है। इस नज़ारे को देख करके शीहाओ अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है। वो तुरंत अपने टी पॉट को अपने पास रखता है और काफ़ी पावरफुल अटैक उस सर्वेंट के ऊपर कर देता है। इस अटैक को बहुत ही तेज़ी से वो सर्वेंट अपनी तरफ आता हुआ देख के घबराता नहीं है, क्योंकि उसके बगल में खड़ा था ची मैंग होंग। ची मैंग होंग अपनी पावर को अनलिश करके शीहाओ के अटैक को होल्ड करते हुए कहता है कि शीहाओ अब तुम हद से ज्यादा कर रहे हो। मगर शीहाओ का अटैक जैसे ही उससे टकराता है ची मैंग होंग का एक कदम पीछे खसक जाता है। उसने भी यहाँ पे शीहाओ के अटैक को कम आंका था, मगर तभी वहां पे शीहाओ अपनी पावर को धीरे धीरे करके बढ़ाता है और जैसे ही शीहाओ अपनी मुट्ठी को बंद करता है वहां पे एक धमाका होता है। ची मैंग होंग छटकते हुए तुरंत बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ जाके करता है। अब यहाँ पे बचा था उसका वॉर सर्वेंट, जहाँ पे उसकी पतलून गीली हो जाती है क्योंकि उसका मालिक इस समय उससे दूर हो चुका था। तभी शिहाओ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है, जहाँ पे उस सर्वेंट की आंखों में हमें साफ साफ मौत का खौफ नजर आ रहा था। तभी शिहाओ उसके ऊपर अपनी फिंगर से काफी पावरफुल थंडर स्ट्राइक करता है, जो कि ठीक लेजर बीम की तरह उस वॉर सर्वेंट की तरफ बढ़ रही होती है और सीधे ही जा करके उसके राइट हैंड को हिट करती है और एक धमाका होता है और उस वॉर सर्वेंट का राइट हैंड उसके कंधों से अलग हो जाता है। उसकी चीख निकलती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि शीहाओ कमबख्त, तू मरेगा। मगर तभी वहां पे शीहाओ उसके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाता है और कहता है कि अफसोस, तुझे यहाँ पे ये नहीं बोलना चाहिए था। ये कहने के साथ शी हाउस के ऊपर अनगिनत स्लैश अटैक लगाता है जो कि उसकी दाओ बॉडी के ऊपर लग रहे थे। वो चीखता है, चिल्लाता है और तभी एक ब्लास्ट के साथ वो वॉर सर्वेंट छटक करके सीधा ही चीमेंग होंग के कदमों में जाके धमाक से गिरता है। इस नज़ारे को देख के चीमेंग होंग भड़क जाता है। अभी भी वो वॉर सर्वेंट जिंदा था, मगर ची मैंग होंग अपने पैरों से उसे कुचल के उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। शिया उस छोटी सी बच्ची की आंखों को बंद कर देता है। तभी ची मैंग होंग कहता है कि गुड, वेरी गुड, इसे तो मुझे तुम्हारा सर लेने का और भी ज्यादा इंतजार रहेगा। तुम जैसे फर्स्ट जनरेशन के शीहाओ को जब मैं डिवोर करूंगा तो मुझे लगता है तुम्हारा जो फ्लेवर होगा वो बाकी सबसे कई गुना ज्यादा बेहतर होगा। तभी शीहाओ कहता है कि लेकिन तुम्हें ये चांस नहीं मिलेगा चीमेंग होंग। तुम्हारा नाम पूरे रालम्स में फेमस होने वाला है क्योंकि तुम यंग एम्परर जनरेशन के पहले ऐसे कल्टीवेटर बनने वाले हो जो डिफीट होके मरने वाला है, वो भी 9 हेवन के शीहाओ के हाथों। ये सुनना ही था, ये दोनों फिर से अपनी पावर को अनलेश करते हैं और यहाँ पे एक दूसरे को पीछे ढकेलने की पूरी जी जान कोशिश करने लगते हैं। चीमेंग होंग एडी और चोटी का जोर लगा देता है। तभी एक धमाका होता है और अचानक आसमान से स्नो गिरने लगती है। सब के सब अब शांत हो जाते हैं। तभी आवाज गूंजती है उसी मिस्टीरियस एल्डर की, डिवाइन आइस और डिवाइन स्नो आ चुकी है। इस स्नो का इस्तेमाल करके अपनी टी को तैयार करो। ये सुनते ही शीहाओ अपने हाथ में कुछ आइस को पकड़ता है और अपने टी पॉट में डाल करके उसे ड्रिंक करते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि जो लीफ तुम डिवोर करते हो वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन किस बात के सबसे करीब है।
शियाओ ने जैसे ही इस टी एनलाइटमेंट ड्रिंक को पिया था, हम उसके दाओ पैलेस को देखते हैं जो कि अब बहुत ही तेजी से बनना स्टार्ट हो जाता है। तभी शियाओ कहता है कि मैं अपनी बॉडी में ओरिजिन क्यूआई को महसूस कर पा रहा हूँ। अभी भी मेरे लेट स्टेज रैलम को कट थ्रू करने से बस एक बाल जितना ही दूर हूँ मैं। मगर तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। शियाओ की दाव की पावर को देख के फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स के होश उड़ जाते हैं। तभी वहां पे फिर से उस एल्डर की आवाज आती है और वो कहता है कि जो लोग पहले राउंड में एनलाइटमेंट हासिल करने में सक्सेसफुल हुए हैं वो एक और स्पिरिट लीफ ले सकते हैं। इस बार लीफ की कोई लिमिट नहीं है। अब सब कुछ तुम्हारी स्ट्रेंथ और फेथ पर डिपेंड करता है। अब इस बात को सुन के शियाओ और ची मैंग होंग वो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी सबसे पहले ची मैंग होंग अपनी पावर को अनलेश करके उस टी ट्री के बाहर लगे हुए लाइट स्पिरिचुअल बैरियर के ऊपर अटैक करके एक छेद बनाने की कोशिश कर रहा था। बाकी लोग भी सेम ऐसे ही करते हैं, मगर अब सबको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मगर तभी हम शिहाओ को देखते हैं जो कि अपनी पावर को अनलेश करके विलो ट्री से एक अटैक करता है उस स्पिरिचुअल बैरियर पे। मगर अफसोस रिजल्ट में शिहाओ के हाथ कुछ नहीं लगता है। तभी शिहाओ कहता है कि ये लाइट बैरियर पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। ये कहने के साथ शिहाओ अपने थंडर पूल को समन करता है और काफी पावरफुल थंडर स्ट्राइक करके एक छेद बना देता है। तभी फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर उस छेद के रास्ते से एक एक पॉट को हासिल करने की कोशिश करते हैं, मगर शिहाओ की थंडर लाइटनिंग उन्हें रोक देती है। तभी शिहाओ कहता है कि तुम लोग अभी तक इस बैरियर को तोड़ भी नहीं पाए, फिर भी मेरे चांस को छीनकर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। ये कहने के साथ शिहाओ अपने थंडर पूल को छूता है और बड़े ही आराम से एक पॉट को अपनी तरफ खींचने लगता है। धीरे धीरे वो छेद बंद होता है और एक पॉट सीधा ही शिहाओ के हाथों में आके रुकता है। तभी शिहाओ कहता है कि चाहे लीफ की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हर बार एक स्पिरिट लीफ लेने के रूल्स नहीं बदले हैं। अगर मुझे और लीव्स चाहिए तो मुझे स्लाइड बैरियर को दोबारा तोड़ना होगा। ये कहने के साथ शिहाओ सेकंड थंडर पूल से अपने स्ट्राइक करता है। तभी शिहाओ कहता है कि ये सच में एक टेस्ट है। शायद अल्टर पर बने हुए वो गार्डियन रूइंस खुद इमॉर्टल की विल हैं। तभी वहां पे शिहाओ के हाथ में एक और पॉट लग जाता है। तभी शिहाओ कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि बैरियर के अगेंस्ट एक ही ट्रेजर टेक्निक को बार बार यूज करने से हर बार उसका इफेक्ट कम होता जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि मुलिंगर और बाकी यंग एम्परर्स ने अपनी पावर को फ्यूज करके एक एक एनलाइटमेंट पॉट को हासिल कर लिया था। मगर यहाँ पे शिहाओ अभी भी इस ट्री की गुत्थी को सॉल्व करने में लगा होता है। वो अपने थंडर पूल को अब अपने पास वापस रख लेता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, एक ही ट्रेजर टेक्निक को बार बार यूज करने से हर बार उसका इफेक्ट कम होता जा रहा है। तभी वहां पे फॉरेन आलम का एक कल्टीवेटर अपने साथियों से कहता है कि तुम सब ने आज बहुत मेहनत की है, जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम सबको अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। अब सभी लोग यहाँ पे एक दूसरे को देख के खुश हो रहे थे, क्योंकि सभी लोगों को इस सेकंड राउंड में भी एक एक पॉट मिल चुका था। बस शी हाउ इकलौता था जिसके पास 2 नहीं 3 पॉट थे। तभी शी हाउ हेवन एंड अर्थ की पावर को इकट्ठा करता है और बाकी अदर कल्टीवेटर्स के हाथों से वो पॉट को छीनना स्टार्ट कर देता है। मगर यहाँ पे शी हाउ मोलिंगर और कुछ यंग एम्परर्स को कुछ भी नहीं करता है, जिनसे पहले शियाओ से फाइट हो चुकी थी, क्योंकि उन लोगों ने इसकी गैदरिंग में शियाओ से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। तभी फॉरेन रालम का एक कल्टीवेटर कहता है कि शियाओ तुम क्या कर रहे हो, तुम 9 हेवन के बस एक घटिया सर्वेंट हो। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पीछे एक इमॉर्टल का सपोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम शियाओ जो चाहो वो कर सकते हो। तभी शियाओ कहता है कि सच कहूं तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे साथ ऐसे ही लड़ाई करते रहो, क्योंकि लिए जो इंटरेस्ट तुम लोगों पर चढ़ रहा है बाद में मैं उससे कलेक्ट करने में जरा भी पीछे नहीं हटूंगा। ची मैंग होंग अभी गुस्से में शीहाओ को गुर्राते हुए देख रहा था। तभी एक कल्टीवेटर आगे बढ़ते हुए कहता है कि शीहाओ तुम अकेले हो और फिर भी हमें लूटने की हिम्मत कर रहे हो। तभी शीहाओ कहता है कि जिन लोगों ने पहले चुपके से मुझे टी लीव पिक करने से रोकने की कोशिश की थी उनमें तुम भी शामिल थे, ची मैंग होंग। ये कहने के साथ शीहाओ अपनी यिंग एंड यांग कुन पैंग टेक्निक को कास्ट करता है और ची मैंग होंग के ऊपर
अटैक कर देता है। ची मैंग होंग शियाओ के अटैक को सडन अपने सामने स्पिरिचुअल बैरियर बना के होल्ड करता है। शियाओ अपनी मुट्ठी बंद करता है और एक धमाका होते ही ची मैंग होंग छटकते हुए तुरंत पीछे जा करके गिरता है और शियाओ यहाँ पे ची मैंग होंग के भी एक पॉट को छीन लेता है। तभी शियाओ कहता है कि ची मैंग होंग, अब तुम्हें भी इसका प्राइस चुकाना पड़ेगा जो कि तुमने चुका दिया है। ये कहने के साथ शियाओ घसीट के एक लात सीधा ही ची मैंग होंग के फेस पे मारने जा रहा था। ची मैंग होंग वक्त रहते ही साइड हट जाता है और वो अपने थोबड़े को बचा लेता है। तभी ची मैंग होंग कहता है कि शियाओ तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करके सीधा ही शियाओ के ऊपर काफी पावरफुल फीस्ट अटैक करने के लिए झपट पड़ता है। शियाओ उसे अपनी तरफ आता हुआ देख करके यिंग एंड यांग पावर को समन करता है और अपनी फीस्ट के अंदर यिंग एंड यांग पावर को समन करके ची मैंग होंग के सारे अटैक को डॉज करते हुए उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है। ची मैंग होंग डिफेंस करने के साथ साथ शियाओ के ऊपर काफी पावरफुल फीस्ट अटैक करता है। शियाओ उसके अटैक को देख के तुरंत पीछे हटता है और अपनी किक से अटैक करके ची मैंग होंग के अटैक को होल्ड करता है। एक धमाका होता है, शियाओ छटक करके तुरंत पीछे जाके गिरता है। वही वो दोनों वापस से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। तभी शियाओ कहता है कि ची मैंग होंग, तुम मुझसे लड़ना चाहते थे और मैं भी, तो क्यों ना इस फाइट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये कहने के साथ शियाओ ने यहाँ पे ची मैंग होंग को चारों ही तरफ से लॉक करके उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपने पैरों से सीधा ही ची मैंग होंग की गर्दन को दबाने लगता है और उससे कहता है कि ची मैंग होंग, ऑफेंस को डिफेंस की तरह यूज कर रहे हो तुम तो उन सो कॉल्ड रॉयल ब्लड लाइन से भी ज्यादा पावरफुल निकले। तभी ची मैंग होंग अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो अपनी पावर को अनलिश करके अपने टाइम बीस्ट प्रीमोडियल स्पिरिट को समन करते हुए कहता है कि शियाओ, तुमने मुझे अपने हाथ खोलने पर मजबूर कर दिया है। वहीं पे शियाओ भी अपनी पावर को अनलेश करता है और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।